नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। और हमारा ये स्पेशल एपिसोड आप कह सकते हैं जो चल रहा है लगातार सोमवार से संसद भवन के बाहर से कहानी कुर्सी का, आज भी जारी है। मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, स्वागत हर्षवर्धन जी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के महाराष्ट्र में कौन गद्दी पर बैठेगा, सारी खबरें आज आपको हम कहानी कुर्सी की में देंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। आज संभल, अजमेर, मथुरा, इन सारे विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज खबरों का एपिसेंटर बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई होनी थी कि संभल में जो विवाद हुआ और जो हिंसा हुई, उसके बाद कोर्ट का जो सर्वे करने का आदेश था संभल शाही मस्जिद में, वो उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग की गई थी मस्जिद पक्ष की वजह से, की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को फिलहाल मान लिया है और कहा है कि 8 जनवरी तक लोअर कोर्ट, निचली अदालत चंदौसी की संभल की, वो कोई आदेश पारित नहीं करेगी, सुनवाई नहीं करेगी। और इस बीच में मस्जिद कमेटी का जो पक्ष है वो हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगा सकता है। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन और इसमें याचिका में जो दूसरी मांग की गई थी कि जो सर्वे की रिपोर्ट है जो तैयार हो चुकी है और जिसको पहले आज सर्वे कमेटी को, एडवोकेट कमिश्नर को अदालत को सुपुर्द करना था, वैसे भी वो आज नहीं हो रही थी। और कोर्ट ने कहा है कि वो सर्वे रिपोर्ट जो है सील बंद लिफाफे में रखी जाए कोर्ट के सामने। लेकिन मस्जिद पक्ष की ये मांग कि वो अभी वो कोर्ट को दी ही ना जाए सर्वे की रिपोर्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा वो दी जा सकती है लेकिन सील बंद लिफाफे में दी जानी होगी। और तीसरी बड़ी बात, इस किस्म के विवादों पर एक किस्म का ब्लैंकेट बैन जो लगाने की मांग सांसदों की तरफ से जमीयत उलमाए हिंद या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहे थे कि अलग अलग मुस्लिम मस्जिदों के अंदर या उनके धार्मिक जगहों के अंदर इस किस्म के विवाद जो खड़े किए जा रहे हैं उस पर एक रोक लगे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश में अगर एक कानून है तो फिर उसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम, ये पहले से लंबित मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें बहुत सारी याचिकाएं चल रही हैं और इस मामले को हम उसी के साथ जोड़ करके देखेंगे। वो सुनवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर या ऐसे मामलों पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये तो खबर की बात थी सुप्रीम कोर्ट से जो निकल करके आई। इसके 2-3 मतलब आप समझिए। एक तो संभल में कोर्ट का जो आदेश था, उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी। जब भी वो रिपोर्ट तैयार होगी एडवोकेट कमिश्नर वो रिपोर्ट देंगे, इस पर कोई रोक नहीं है। दूसरा, वैसे भी आगे जनवरी के महीने में ही लोअर कोर्ट को भी सुनवाई करनी थी, तो एक तरीके से बस इतनी मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को दी है कि वो हाई कोर्ट चले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी तरफ से केस के मेरिट पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना कोई फैसला दिया है। इसी तरह जो अजमेर का मामला चल रहा है, अजमेर दरगाह के अंदर जिस तरीके से महादेव का शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस मामले पर चूंकि उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी कुछ नहीं कहा है, तो उस पर भी अपने आप कोई कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं होगी। मतलब वहां जो वाद विवाद चल रहा है वो चलता रहेगा। वहां की जो निचली अदालत ने आदेश दिया है उस पर आगे वो जैसे भी बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। उसमें एएसआई को, केंद्र के मंत्रालय को, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को, जिसके अधीन दरगाह कमेटी आती है, वो नोटिस जो है इशू हो रखे हैं और उस पर अब उनको जवाब देना होगा। तो वो मामला भी अपने आप चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और फैसला होना था, इस पर आज सुनवाई होनी थी, जो मथुरा का मामला है। मथुरा में भी शाही ईदगाह मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के बीच में विवाद चल रहा है। शाही ईदगाह के अंदर भी के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ये दावा किया जाता है। अब से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है और उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो उसमें अलग कोई आदेश आता है तो उसका हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। इस सब के बीच आपने महाराष्ट्र में जो जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी और महायुति को, वो भी आपने देखा। वहां एक फैसला होना है कि सरकार की रूपरेखा क्या होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। ये तो पॉलिटिकल फैसले हैं, ये पार्टियां बैठकर आपस में तय करेंगी। उसमें कल रात जो अमित शाह जी के साथ तीनों नेताओं की महाराष्ट्र की जो मुलाकात हुई है उसका अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन इन सारे मामले जो ये चल रहे हैं, संभल, अजमेर, मथुरा, और महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया, इसके बीच में एक कॉमन कड़ी भी है। एक सूत्रधार की तरह एक बीच में आप कह सकते हैं कॉर्ड चल रही है, और वो ये है कि ये मत क्या केवल लड़की बहन योजना, महिलाओं के खाते में पैसा जाना, या 2.5 साल सरकार अच्छी चली उसका था, या इसके अंदर एक हिंदू मानस का वोट भी था, एक हिंदुत्व के विचार का भी वोट था। और अगर वो है तो वो इलेक्टोरेट और समाज, उसको आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। अगर समाज ने हिंदू की तरह वोट करने का महाराष्ट्र में फैसला किया तो केवल बटन दबाने के लिए हिंदू तो नहीं बनता होगा, वो हिंदू की तरह सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा।
और ये सारे मामले जो चल रहे हैं, क्योंकि अभी हरियाणा में भी उत्तर भारत में जो नतीजा है उसको भी आपको इसके साथ जोड़ करके देखना चाहिए, तो हिंदू मानस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसने किसके पीछे जो है अपना वेट अब रख दिया है बिल्कुल खुल करके, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के कुछ रिएक्शंस थे वो आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया भी उस हिंदू मानस का मन बनाने का काम करती है। जैसे एसटी हसन पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, अब वो आते हैं, वो कहते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट में चाहे कुछ भी दर्ज हो, लेकिन संभल की शाही मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इस किस्म के बयान क्या असर करते हैं, इस पर बात होगी। जियाउर रहमान बर्क वहां के सांसद हैं, वो भी ऐसा एक बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये जो समाजवादी पार्टी के बाकी सांसदों ने भी कहा कि निचली अदालत के जज जिस किस्म के फैसले दे रहे हैं इससे समाज में आग लग जाएगी। इसका असर क्या होता है? रामगोपाल यादव रोज कोई ना कोई ऐसी तीखी बात करते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये अधिकारी वहां पर प्रशासन में रहेंगे तब तक आप सच सामने नहीं देख सकते। उनकी बात भी बीजेपी की तरफ से सांसद हैं ब्रिजलाल, ये यूपी के टॉप पुलिस अफसर भी रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाता हूं। तो ये बयान आप सुनिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। कोर्ट के मामलात हैं, मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। अलर्ट भी होना चाहिए और अफवाहों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। पूरे मुरादाबाद में ये अफवाह उड़ी हुई है कि संभली जामा मस्जिद में नमाज नहीं होगी, जबकि नमाज होगी लेकिन कड़ी सुरक्षा में होगी। कड़ी सुरक्षा में सब लोगों को देखा जाएगा, सब लोगों की तलाशी वगैरह भी होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में जाएं, अल्लाह के हुजूर पेश होकर इबादत करें और अमन चैन के लिए दुआ करें। सर्वोच्च न्यायालय हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक एसआईटी भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच, सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी। असली समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। सर, जो जामा मस्जिद की मैनेजमेंट ये सब कुतर्क है और जुडिशियल इंक्वायरी, चूंकि यूपी गवर्नमेंट की नीयत साफ है इसलिए इन्होंने साफ किया और वो बातें साफ आ जाएगी। और मैंने कहा ना, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले, जो इतने बड़े अपराधी को जिसको यूपी में पाला समाजवादी पार्टी ने, वो तो इस टाइप की कुतर्क अपना करते रहे। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा आदेश पास किया है जिसमें 3-4 डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहा है कि संभल ज़िले में पीस और हार्मनी, अमन और शांति मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करिए, डायरेक्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अमन कमेटियां बनाइए, पीस कमेटीज़ बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिए और वहाँ पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। दूसरी अहम बात ये कही है कि जब तक जाम मस्जिद कमेटी अपील करती है 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर की, तब तक जो सिविल जज की कोर्ट है जहां ये सिविल सूट पेंडिंग है, तब तक वो सूट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टेड रहेगा। और हाई कोर्ट जब वो अपील हम फाइल करते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर होपफुली अपील की लिस्टिंग होगी और सुनी जाएगी।
तीसरी बात ये कही गई है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट तैयार करी हो तो उस रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं आपको और अपडेट करने के लिए इस पूरी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट से अतुल भाटिया हमारे साथ हैं और संभल से कुमार सोनू, क्योंकि संभल में आज फ्राइडे है, जुम्मे का दिन नमाज होती है और इसी शाही मस्जिद के अंदर नमाज भी होनी थी, तो वहां क्या हालात है। लेकिन पहले अतुल, देखिए जो मुस्लिम पक्ष है या जो पॉलिटिकल पार्टियां इस पूरे केस में बीजेपी के रुख की ओर या इन पिटिशनर्स के रुख के खिलाफ थी, उनका यह कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए ये सुनवाइयां ही नहीं होनी चाहिए, कोर्ट्स को, निचली अदालतों को ये मामले सुनने ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि इनफैक्ट एक तरीके से केवल अगली तारीख तक सुनवाई पर रोक लगाई है लोअर कोर्ट संभल के, कि इतनी मोहलत मिल जाए मस्जिद पक्ष को कि वो हाईकोर्ट जा सके। बिल्कुल सौरभ, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात जो है वो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अलग से भी कई याचिकाएं लगाई गई हैं, उनके साथ इनको देखा जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वो आज इस पूरे मामले के अंदर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप हाईकोर्ट जाइए और 8 जनवरी तक जो निचली अदालत है उसको किसी भी तरीके से आगे कार्रवाई इस पूरे मामले के अंदर उस पर रोक लगा दी है। लेकिन विष्णु शंकर जैन का कहना है कि उस मामले के अंदर 8 जनवरी ही भी अगली डेट है, तो रोक का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डेट जो निचली अदालत के अंदर है वो 8 जनवरी है। जहां तक हाईकोर्ट में जाने की बात है मुस्लिम पक्ष की, तो वहां पर विष्णु शंकर जैन का कहना यह है कि उन्होंने बकायदा जो है वो हाईकोर्ट जाएंगे और जब मुस्लिम पक्ष जाएगा तो वहां पर वो उनके अपनी दलीलें जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से भी रखी जाएंगी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो मेन प्रायोरिटी थी वो यही थी कि संभल के अंदर पूरी तरीके से अमन चैन रहे, इसलिए जो यूपी सरकार है उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि किसी भी तरीके से संभल के अंदर माहौल ना बिगड़े, ये यूपी सरकार सुनिश्चित करे। और यूपी सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया कि वो उसके लिए पूरे तरीके से तैयार है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो। तो अभी जब हाईकोर्ट जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है मुस्लिम पक्ष को, जी सर अतुल, मैं आता हूं आपके पास। अब आपने संभल में जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिए कि शांति कायम रहनी चाहिए। आज जुम्मे की नमाज कैसे, उसकी व्यवस्थाएं हैं, वहां क्या हालात हैं, क्योंकि जो एसआईटी की जो जांच की तैयारी वहां पर की गई है प्रशासन की तरफ से, उसको नाकाफी बता रहा है विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, और वो चाह रहे हैं कि सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के वो इस मामले की जांच करें। अपडेट आपको देंगे कुमार सोनू संभल से। सोनू, देखिए बिल्कुल सौरभ, यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी सर्वे वाले दिन और आगजनी हुई, पथराव हुआ, उसके बाद ये पहला शुक्रवार है जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है, तो लिहाजा प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। 10 जिलों की पुलिस को प्रशासन ने संभल जिले में तैनात किया है। इसके अलावा कमेटी से बात की है जामा मस्जिद की, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो जामा मस्जिद के आसपास के लोग हैं रहने वाले, वही लोग जो हैं सिर्फ जामा मस्जिद में आकर नमाज अदा कर पाएंगे। मेरी जो सदर हैं जामा मस्जिद के जफर अली, उनसे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें उम्मीद है तकरीबन 5000 के करीब की संख्या जो है नमाजियों की इस वक्त होगी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि इससे पहले जो है हिंसा से पहले कितनी लोगों की नमाज होती थी, तो उन्होंने कहा कि उस दौरान नमाज के दौरान 1000 से 1200 लोग होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि हिंसा हुई उसके बाद जो है थोड़ा सा संख्या बढ़ने की उम्मीद उन्हें है, तो लिहाजा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आसपास के लोग ही आ पाएंगे। इसके अलावा जामा मस्जिद के सदर ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से ये अपील भी की थी कि जो लोग जिस मस्जिद में जाते थे वहीं पर नमाज पढ़े। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं सौरभ कि ये वो मुख्य सड़क है जो सीधा जामा मस्जिद की तरफ जाती है। आप देख लें कि यहाँ पर पुलिस फोर्स कितनी तैनात है। इन पुलिस वालों की संख्या को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पॉइंट पर तकरीबन 30 से 40 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और किसी भी तरह की कोताही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत इन्हें कार्रवाई के आदेश है कि अगर कोई भी उपद्रवी माहौल खराब करने की कोशिश करता है, संभल का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत जो है पकड़ा जाए, तुरंत हिरासत में लिया जाए। फिलहाल मस्जिद कमेटी की तरफ से भी वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने 20 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब शांति बनी रहे, आज का दिन नहीं बल्कि आगे दोबारा वो रविवार जैसे हादसे ना हो, प्रशासन को इसकी तैयारी करनी चाहिए। अतुल और सोनू, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, तस्वीरें आपने दिखाई, पूरा अपडेट दिया। आइए अब यहाँ मेहमानों के बीच आए चर्चा को लेकर के। विपक्ष ये चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्टिव दे आज जिससे कि शहर शहर निचली अदालतों में इस किस्म की याचिकाओं पर रोक लगे और अदालतें इनको एंटरटेन करना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई टिप्पणी ही नहीं है, कहा वो मामला चल रहा है। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि
जो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने कहा उसको थोड़ा ठीक से देखा सुना जाना चाहिए और देश का हर व्यक्ति सुने। विपक्ष की पूरी राजनीति न्यायालयों के निर्णय पर तय होने लगी। वो चाहते हैं कि न्यायालय से कोई ऐसा निर्णय आए जिससे उनको सड़क पर, संसद में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का अवसर मिले। अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो पूरी तरह से अमल में है। देश के किसी हिस्से में उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसको बाकायदा सजा का प्रावधान है। ये देश के लोगों को जानना चाहिए। ये जो मामले हैं ये उसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लॉज 3 सब क्लॉज है जिसके अंतर्गत किसी भी ऐसे जो ऐतिहासिक धरोहर कह लीजिए, स्थान कह लीजिए, उसके मूल चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी। और आज के समय में क्या कोई खुदाई हुई अलग से? राम मंदिर को छोड़ दीजिए, उस वक्त कितना विवाद बड़ा था कि वहां खुदाई करनी पड़ी। उसके अलावा क्या हुआ? कहीं कोई खुदाई नहीं। फिर ये हल्ला हंगामा क्यों किया जा रहा है? दरअसल ये देश में एक धारणा बैठाने की कोशिश हो रही है कि जहां मुसलमान है उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। अब जो संभल की मस्जिद है वहां विष्णु जैन जी की याचिका है, हिंदू पक्ष की याचिका है। प्रेयर क्या है कि भाई एएसआई इसको अपने कंट्रोल में ले। कल को नमाज किसको पढ़नी है, क्या कल को पूजा होनी है, इसका फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करे। तो इसमें कौन सी गलत बात है? फिर आप अजमेर की बात कर लें तो अजमेर में कोई विष्णु गुप्ता जी हैं जो हिंदू सेना या क्या बनाए हुए, वो वहां गए हैं और वो बाकायदा कुछ किताबों के रेफरेंसेस से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद घूम कर आया और मैंने ये बताया। उसकी चर्चा होने में क्या बुराई है? असली मुश्किल ये दिखती है कि फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की आस्था को किनारे रख दो, उनको दबा दिया जाए, कहीं कानून से, कहीं संसद से, कहीं अध्यादेश पलटकर। ये होना बंद हो गया है। और आपने जो जोड़कर कहा, मुझे लगता है वो एक लाइन की बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मैंडेट आ रहे हैं, जो जनादेश हैं, वो जनादेश उसके साथ खड़े हैं। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, न्यायालय अपना काम करे, किसी को रोकना ये न्यायालय का काम नहीं है। जो लॉ है उसकी स्क्रूटनी करना न्यायालय का काम है। जहां तक वो समाज और इलेक्टोरेट दोनों को वैसे तो आप अलग करके नहीं देख सकते, समाज ही वोटर है। लेकिन अगर उसके बीच में, अगर आपको चुनावों के नतीजों के बीच में और इस किस्म के प्रकरणों के बीच में कोई कॉमन कड़ी तलाशनी है, तो अब ये जो जिस किस्म के रिएक्शंस आते हैं, आप ये सोचें, दोनों तरीके के लोग हैं सोसाइटी के अंदर। एक वो धड़ा है जो कि वो जो कट्टर सोच वाले हैं उनके साथ भी है कि भाई हाँ, अगर कहीं इतिहास में नाइंसाफी हुई है हिंदुओं के साथ, आपके मंदिर तोड़े गए, वहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई, तो चाहे उस परिवर्तन ना भी हो लेकिन सच तो पता चले और उसको स्वीकार करना चाहिए दूसरे पक्ष को। एक बात तो ये। वहीं दूसरी ओर ये भी ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भाई अमन जो है या शांति जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी तरीके से हिंसा, गोली चले, लाठियां चले, पत्थरबाजी हो, ये सब चीजें आज के भारत को शोभा बिल्कुल नहीं देती हैं। इस पर आप दोष किसी को दे सकते हैं लेकिन ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बात तो ये। लेकिन एक लाइन में जरा जोड़ दूं, देखिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो अक्सर ना वो हिंदू मुसलमान के लड़े बिना, न्यायालय के सामने पत्थर आए बिना काम नहीं चलता। लेकिन इसी दिल्ली में एक कुतुब मीनार है ना, वहां भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने क्या किया हुआ है? बोर्ड लगाए हैं। जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले, उनके बारे में वहां जिक्र है। क्या हिंदू जाके कहता है कि नहीं नहीं हम कुतुब मीनार खुदवा देंगे? नहीं कहता है। मुझे लगता है ये एक बात भी हमेशा करनी चाहिए, वरना ये दिखाया जाता है ना काफी होगा। बता देता हूं, दिल्ली की कुतुब मीनार के परिसर में ही एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वहां एएसआई ने एक बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें लिखा है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके उन्हीं के अवशेषों से ये मस्जिद बनाएगी। वहां बोर्ड लगा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसे स्थान पर क्यों मुसलमानों को नमाज पढ़नी है? आज के समय में आप एक तरफ तो हिंदुओं को कह रहे हैं कि सब भूलते चले जाइए। मैं ये कहते हुए पत्रकार के तौर पर लगे कह रहे देखिए क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जहां खड़े हैं मॉडर्न वर्ल्ड के लिहाज से व्यवहार कीजिए। अगर किसी की आस्था पर कोई चोट पहुंची है तो आप भी तो सम्मान कीजिए। देखिए सर, ये इस पर लेकिन, और मैं भी इसका पक्षधर हूं कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय या मंदिर नहीं खोजा जाना। लेकिन ये रुकेगा कहां पर? ये आप ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, कोर्ट के जरिए। और आज आप कह रहे हैं कि भाई इतना भर तो हो, कम से कम सच सामने आए। सच सामने आने के बाद कोई कहेगा नहीं भाई अगर ये गलत हुआ था तो इसको दुरुस्त भी करो, इसको पलटो भी जो पहले हुआ था। इसमें मतलब ये दूसरी बहस हो जाएगी। समीर जी, मैं जो रिएक्शंस की बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी सबकी मजबूरियां हैं अपनी अपनी। जिस किस्म के बयान वो दे रहे हैं, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, निचली अदालतों में छोटे छोटे जज बैठ करके देश में आग लगा देना चाह रहे हैं, ये भी तो सुनता है ना, वोटर भी तो सुनता है ना, वो भी तो मन बनाता है इन बातों को लेकर के। बिल्कुल। और महाराष्ट्र का जो चुनाव का जो परिणाम है सरोज, ये परिणाम बता रहा है कि किस तरीके से एक हिंदू समाज को किस तरीके से जो आहत करने का अपने बयानों से किया था। अगर ओवैसी जाकर ये वहां कहते हैं, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में जाकर कहते हैं कि 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए, उनका अगर भाई ये कहते हैं
अगर वो अखिलेश यादव संभाजीनगर में जाके कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर जितने सभा में आए हो उतने लोग अगर सड़क पर उतर जाओगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर यह कहा जाता है बेंगलुरु के अंदर कि हम अब संसद के नहीं सुनेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भीख नहीं मांगेंगे, अब सड़कों पर हम करेंगे, और जब हैदराबाद में यह कहा जाता है कि अब वापिस जो जिन्ना की सेना थी वो वापिस बनाने की वक्त आ गया है, अब वैसे वापिस सेना बनाने का वक्त आ गया है, तो मुझे लग रहा है ये संदेश जाने हिंदू समाज में जाता है। और राम गोपाल यादव जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, संभल की हिंसा पर उन्होंने जो बयान दिया था कि अगर वोट डालने से रोकने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से पथराव होगा ही, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से समाज का लगातार विपक्ष द्वारा जिस तरीके से मुस्लिम वोट के कारण मुस्लिम समाज को समाज के अंदर बगावत करने के लिए, हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा था, मुझे लग रहा है उसके कारण हिंदू समाज को लगा है कि इस तरह की गतिविधियां जो है कहीं ना कहीं ये रोकना पड़ेगी। और देखिए जब फिर आप उसमें दो शब्द वहां हिंसा करने वालों पर बोलते भी नहीं, बिल्कुल जिसने पत्थर चलाए, गोलियां चली, उनके लिए आप कुछ नहीं कहते, आपके लिए प्रशासन और जज दोषी है। बहराइच में जिस तरीके से मिश्रा की हत्या हो गई, क्या किसी ने उसके पास जाकर मिलने की कोशिश की घर वालों से? क्या उसके शब्द में दो शब्द अखिलेश यादव ने या राहुल गांधी ने बोले? संभल हिंसा पर जरूर उनका ट्वीट आया है और संभल हिंसा में जरूर जाने का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब हिंदू समाज के लोग और बाकी लोग ये समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं जो मुट्ठी भर देश के अंदर, वो जिस तरह देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, समाज का एक धर्म को जिस तरीके से दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। देखिए संभल का मामला है, अगर सर्वे हो जाता तो क्या पहाड़ टूट जाता? सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया, मुस्लिम पक्ष बोला कि यह असाधारण मामला है, सुप्रीम कोर्ट तत्काल इसमें सुनवाई करके हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इतना असाधारण मामला नहीं है कि आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट आना था और हम इस मामले में सीधा दखल देंगे। उन्होंने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया है कि आप हाईकोर्ट जाइए, और लोअर कोर्ट से कहा कि तब तक आपको कार्रवाई नहीं करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में बाकी जहां लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे जहां सर्वे हो रहा है उस पर हम रोक लगाते हैं। यह सिर्फ संभल के मामले में कहा है, तो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता है कि जहां सर्वे हो रहा है सच्चाई सामने आती है, जैसे कुतुब मीनार में सच्चाई सामने आई वहां बोर्ड लगाए, पूरे हिंदुस्तान में जितने मस्जिदें बनी उनकी सच्चाई सामने आए और बोर्ड लगे कि यहाँ पर यह मंदिर था, इतिहास इसका यह है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ मंदिर आपको लग रहा है कि हिंदू समाज में ये मन बनता जा रहा है? बिल्कुल बन गया, और ये महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम बता रहा है, जिस तरीके से एक तरफा वोटिंग महायुति को पड़ी है, ये बता रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज ने जो ध्रुवीकरण की कोशिश की थी उसका जवाब हिंदू समाज ने। अच्छा, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष भी इस बात को स्वीकार करता है,